everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. हम पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट एंड दिस इज़ द पार्ट 4 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. पार्ट 3 वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया था. नंबर 1 इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब के डिफरेंट अरेंजमेंट में. वहाँ पर हमने देखा था कि किस कंडीशन में बल्ब ग्लो होता है और किन कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं होता है. सेकेंड टॉपिक था एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जहाँ पर हमने देखा था एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कंप्लीट पाथ अराउंड विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो. यानी इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा कंप्लीट पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. जैसा इस फिगर में देखें, यहाँ से अगर पॉजिटिव टर्मिनल से आप वायर ऐड करते हैं किसी बल्ब के टर्मिनल में तो इसका फिलामेंट ग्लो होता है, और यहाँ से इसके सेकेंड टर्मिनल से ये करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास होती हुई इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक जाती है. इस तरह से एक पूरा पाथ कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इस कंडीशन में ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा और बीच में आने वाला कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस ग्लो होगी या फिर वर्क करेगी. अगर ये पाथ कंप्लीट नहीं है तो ये डिवाइस वर्क नहीं करेगी. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं. पार्ट 4 वीडियो में भी 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे. नंबर 1 आ होम बेड टॉर्च, इसे समझेंगे एक्टिविटी 3 के द्वारा जिसे इस फिगर में शो किया गया है, और एन इलेक्ट्रिक स्विच, इसे समझेंगे एक्टिविटी 4 के द्वारा जिसे इस फिगर में शो किया गया है. अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अदर चैप्टर्स की वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एक्टिविटी 3, टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टॉप एंड ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर. Wrap one end of a wire around the base of an electric bulb as shown figure 12.7. इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको एक टॉर्च बल्ब लेना है, एक कोई वायर लेना है जिसके ऊपर की प्लास्टिक की कवरिंग को इस तरह से रिमूव कर देना है जैसा कि पिछली वीडियो में किया था. इसके बाद बल्ब के बेस से इस वायर को अच्छी तरह से रैप कर देना है. फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल with a rubber band. Now bring the tip of the base of the bulb, that is the other terminal, is contact with the positive terminal of the cell. वायर को इस तरह से बल्ब से कनेक्ट करने के बाद इसका जो दूसरा सिरा है इसे सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर अच्छी तरह से रैप करिए या फिर पकड़ करके रखिए. इसके बाद बल्ब की टिप को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से टच करना है. डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो होता है? यस, बल्ब ग्लो होगा. नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. डज द बल्ब रिमेन लाइटेड. अब आपको इस बल्ब को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से दूर ले जाना है और ये देखना है कि क्या ये बल्ब ग्लो हो रहा है. इस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं होगा. ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब बल्ब को दूर कर लिया तो उस केस में यहाँ से जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ब्रेक हो गई, और कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस तब वर्क करती है या बल्ब तब ग्लो होता है जब ये पूरा पाथ कंप्लीट होता है. फर्स्ट केस में जब आपने इस बल्ब को पॉजिटिव टर्मिनल से टच किया तो ये बल्ब ग्लो होने लगा क्योंकि यहाँ पर लूप या पाथ कंप्लीट हो रहा था, और सेकेंड केस में इस बल्ब को टर्मिनल से दूर ले जाने पर यहाँ पर जो पाथ बन रहा था वो ब्रेक हो गया, इसलिए यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है. कहने का मतलब ये है, इज दिस नॉट सिमिलर टू वॉट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ. यानी बल्ब का इस तरह से ऑन और ऑफ होना टॉर्च की स्विच की तरह नहीं है क्या? इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखें तो जब बल्ब के टिप को सेल से टच किया जा रहा है तो बल्ब ग्लो हो रहा है, और जब इसे हटा लिया जा रहा है तो बल्ब ऑफ हो जा रहा है. यानी ये ठीक बिल्कुल टॉर्च के स्विच की तरह वर्क कर रहा है. तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विच क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है. इलेक्ट्रिक स्विच, वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टॉर्च by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use.
अभी हमने कुछ इस तरह का टॉर्च को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच बनाया था। यहाँ पर ऑन करने के लिए बल्ब की टिप को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से टच करना होता था। ये स्विच सिंपल है लेकिन इसको यूज़ करना इजी नहीं है, इसलिए हम दूसरा एक सिंपल सा स्विच बनाएंगे। इसे समझेंगे एक्टिविटी 4 के द्वारा। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन, अ सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप, 2 वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल और अ वुडन बोर्ड। एक्टिविटी 4 को परफॉर्म करने के लिए आपको 2 ड्राइंग पिन लेनी है, एक सेफ्टी पिन लेनी है या फिर पेपर क्लिप ले लीजिए, 2 इस तरह के वायर लेने हैं आपको, एक थर्माकोल की शीट और एक वुडन बोर्ड लेना है। इसके साथ ही साथ एक सेल और एक बल्ब भी लेना है। इसके बाद इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट ऑन द थर्माकोल शीट एज शोन इन फिगर 12.8। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, इस सेफ्टी पिन के होल से इस ड्राइंग पिन को आपको थर्माकोल में फिट कर देना है। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्री। इस बात का ध्यान भी रखना है कि जब आप इस सेफ्टी पिन को इस पिन से फिक्स करेंगे तो ये सेफ्टी पिन इस तरह से फिक्स होनी चाहिए कि ये इस तरह से आगे और पीछे रोटेट हो सके। इसके बाद इस सेकेंड पिन को आपको इस थर्माकोल में फिक्स करना है, लेकिन इसके पहले सेल से आने वाले इस वायर को अच्छी तरह से इस पिन में फिट करेंगे और दूसरी साइड एक बल्ब को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरे बल्ब के वायर को इस सेफ्टी पिन से अटैच करेंगे या फिर इस पिन में अच्छी तरह से रोल कर देंगे, लपेट देंगे। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट फ्री एंड टच द अदर ड्राइंग पिन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे। डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो? अब आपको इस सेफ्टी पिन को इस तरह से रोटेट करना है कि ये सेकेंड वाली पिन से टच हो जाए, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। जब ये सेकेंड पिन से टच होगी तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? इस कंडीशन में ये बल्ब ग्लो होने लगेगा क्योंकि यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद यानी इस तरह से सेफ्टी पिन सेकेंड पिन से टच हो जाएगी और ये पूरा सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस कंडीशन में बल्ब ग्लो होगा। द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन व्हेन यू मेड इट टच 2 ऑफ देम। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन। फिगर 12.10 यानी फिगर 10.2 की तरह इस स्विच को हम बोलेंगे कि ये स्विच ऑन कंडीशन में है, क्योंकि इस कंडीशन में इस सेफ्टी पिन के बीच में और इसके बीच में जो गैप था वो कवर्ड हो चुका है और ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। और सर्किट इस तरह से कंप्लीट होने पर ही स्विच ऑन होता है। On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin. This circuit was not complete as there was a gap between the 2 drawing pins. In the position, the switch is set to be off as shown figure 12.9. और दूसरी कंडीशन में देखें, जब इस पिन को यहाँ से सेफ्टी पिन को दूर कर दिया गया तो उस केस में इस सेफ्टी पिन और इस पिन के बीच में गैप हो गया, यानी ये सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये कंडीशन को स्विच की ऑफ कंडीशन बोलेंगे। व्हाट इज़ अ स्विच? इस तरह से हमने देखा, अ स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। जैसा कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, जब सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो बल्ब ऑन हो रहा है और जब सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो बल्ब ऑफ हो रहा है। सेम यही फंक्शन स्विच का है। चलिए थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि सर्किट के सर्किट डायग्राम को और उसमें यूज़ होने वाले सिंबल्स को किस तरह से शो किया जाता है। सेल के सिंबल को इस तरह से शो किया जाता है जिसमें एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन होती है। बैटरी के सिंबल को इस तरह से शो किया जाता है जिसमें 2 बड़ी लाइन और 2 छोटी लाइंस शो की जाती हैं। लैंप या फिर बल्ब को इस तरह के सिंबल से शो किया जाता है। स्विच अगर ऑफ है तो उसे इस तरह से ओपन वे में शो किया जाता है और अगर स्विच ऑन है तो इन्हें क्लोज करके शो किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं इन सिंबल्स का यूज़ करके कोई सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर ये बैटरी को शो किया गया है जो सेम इस सिंबल की तरह है। यहाँ पर इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस लाइन के द्वारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को शो किया जा रहा है जो कि यहाँ पर बल्ब के एक टर्मिनल से ऐड की गई है। इसके बाद बल्ब के सेकेंड टर्मिनल को इस तरह से शो किया गया है। यहाँ पर एक ऑफ स्विच को बनाया गया है
जब इससे करंट फ्लो होगा तो यहाँ से आने के बाद यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और इस सर्किट को कंप्लीट नहीं करेगा। द स्विचेस यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिज़ाइन आर सम कॉम्प्लेक्स। इन स्विचेस का यूज़ घरों में बल्ब को लाइट करने के लिए, जलाने के लिए या घर में यूज़ होने वाली अदर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को चलाने के लिए किया जाता है, जो कि इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। लेकिन इस स्विच की जो डिज़ाइन होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। घर में यूज़ होने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक के डिवाइसेस हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, फ़ैन, एसी, सभी इस स्विच के द्वारा ऑन और ऑफ होते हैं। अपने घरों में आपने इस तरह के स्विच देखे होंगे जिस पर यहाँ पर 0 या फिर 1 लिखा हुआ होगा। 0 का मतलब होता है करंट का डिसकनेक्ट होना और 1 का मतलब होता है करंट का फ्लो होना। जब आप स्विच के इस पार्ट को प्रेस करते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है और जब इस पार्ट को प्रेस करते हैं तो स्विच ऑन हो जाता है, यानी सर्किट कंप्लीट हो जाता है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में टॉर्च के डिफरेंट पार्ट्स को और कंडक्टर एंड इंसुलेटर को समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।